अस्सलाम वालेकुम। बीटीसी में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपको बीटीसी अप जाता हुआ दिखेगा। आखिर वो कौन से लेवल्स होंगे जहां से हम अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। स्पॉट ट्रेडर स्पेशली यहाँ पर बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। आखिर कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पर आपने अपनी एंट्री प्लेस करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास चार्ट ओपन है ये 1 वीक का चार्ट है और 1 वीक के चार्ट के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली बीटीसी यहाँ से हमारे पास ट्रेड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है यहाँ से मार्केट एक डाउन आई, डाउन आने के बाद जितनी भी यहाँ पर लिक्विडेशंस थी उसको स्विप किया और उसके बाद मार्केट में ये आपको मूव देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ आपको क्लियर बता दूं कि सम टाइम आपको पैटर्न इस तरह से देखने को मिलते हैं जहाँ पर कंफर्मेशन ज़्यादा होती हैं। अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न है। सम टाइम आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। इसमें जो इसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं या इसकी कंफर्मेशंस होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं। सम टाइम आपको पैटर्न कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर आने के बाद अब मार्केट में ये एक लो लगा, देन नेक्स्ट जो ये लो लगा इसने क्या किया, जितने भी यहाँ पर बायर्स थे उनके एसएल डाउन साइड पर पड़े थे, मार्केट ने उसको हिट किया, लिक्विडिटी स्विप की और उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब इस तरह का जो पैटर्न बनता है इसमें 99% चांसेस होते हैं मार्केट में अच्छे मूव आने के। ठीक है, अब अगर जो ये वाला पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी इससे डाउन पड़ी है मार्केट ने उसको स्विप नहीं की, अभी भी यहाँ पर एसएल भी पड़े हैं, लिक्विडिटी पड़ी है और ऐसी सिचुएशन में क्या होती है कि मार्केट के 90% चांसेस होते हैं अप साइड पर मूव होने के। अब ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बात को समझें। यही चीज़ अगर देखी जाए तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन रहा है। मार्केट में एक डाउन मूव देखने को मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, फिर नीचे जितने भी एसएल पड़े थे उसको स्विप किया और देन मार्केट ऊपर मूव हो गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका इन्वर्ट लें या एम पैटर्न को देखें तो हमारे पास ये वो पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में एक मूव देखने को मिला। वो कैसे, मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट लो आई एंड देन इसने लिक्विडिटी स्विप करने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त डाउन मूव देखने को मिला। ये वो मेथड्स हैं, ये वो पैटर्न्स हैं जिसको हमने समझकर अपनी ट्रेड को ओपन करना होता है। अब रीसेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें 90% चांसेस हैं कि मार्केट अप जाएगी और किस लेवल तक जाएगी। मैं जितनी भी हमारी ड्राइंग है इसको रिमूव करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक जोन है। ये जोन कौन सा है, इस जोन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पर एक एफवीजी बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं इसको क्लियर करती हूँ। यहाँ से ये लेवल है, इस लेवल को अगर मार्क किया जाए तो ये हमारे पास एक ऐसा जोन है जहाँ तक मार्केट मूव हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो ये वाला एरिया है हमारे पास, ये जोन। अब ये हमारे पास जो एरिया है 82,500 के नियर, इस जोन को हम कह सकते हैं 82,500, 800 या राउंड अबाउट $83,000 तक यहाँ बीटीसी मूव कर सकता है। इस एफवीजी को फिल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से बीटीसी इस लेवल तक जाएगा और वहाँ से ये वापसी भी लेगा। जितनी भी नीचे लिक्विडिटी होगी या एसएल पड़े होंगे उसको स्विप करने के बाद फिर मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। अब ये तो हमारे पास चार्ट था, ये था 1 वीक का। अब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ 1 डे के चार्ट पर। 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हम देखते हैं कि नेक्स्ट रिसेंटली जो हमारे पास बीटीसी इस टाइम जहाँ पर खड़ा हुआ है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये वो एरिया है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बीटीसी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे और नेक्स्ट अपने इस जोन तक जाए जो कि राउंड अबाउट 82,500 या 900 के नियर है, यहाँ तक जा सकता है। बट यहाँ पर चांसेस हैं क्योंकि पहले भी इसी सेम एरिया से बीटीसी ने रिजेक्शन लिया, डाउन साइड पर मूव हुआ। अभी भी हमारे पास ये वो एरिया जो कि है 75,900 के नियर, राउंड अबाउट $76,000 के एरिया, ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मज़ीद हम इसमें अपने बाय की एंट्री प्लेस नहीं कर सकते। जब यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, बुलिश कैंडल ब्रेक होती हुई दिखे देन हम अपनी नेक्स्ट कैंडल के रिट्रेसमेंट से अपनी यहाँ से एंट्री प्लेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा। हम अपने इस लेवल से एंट्री प्लेस करेंगे, ये हमारे पास लेवल होगा, यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। हमारा जो एसएल होगा वो इससे थोड़ा डाउन होगा,
यहाँ हम एसएल रखेंगे और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा 82,500 एंड जो सेकंड टारगेट है वो हमारे पास 85,000 के नियर हो सकता है। सेकंड मेथड है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। वो 100% श्योरिटी है, वहाँ से आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए मार्केट में ये आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली हैं। अब इन बड़ी बड़ी कैंडल्स के मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी स्मार्ट मनी हैं उन्होंने एंट्री ली है या ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इन ऑर्डर्स को उठाने के लिए डाउन साइड पर मूव हो सकती है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए कि मार्केट इस जोन में, ये हमारे पास जो जोन है ये मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी ये वाला जो लेवल है वो ये वाला मौजूद है। इस जोन में मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जब भी मार्केट 70,000 या 71,000 डॉलर के नियर आपको देखे, इस एरिया में आपको नजर आए, यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इससे नीचे रखेंगे एंड देन आपके टारगेट ये होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। मीन हमारा जो टारगेट होगा वो होगा राउंड अबाउट 76,000 डॉलर वाला, और इसके साथ साथ $80 और $90 तक मार्केट अच्छा मूव कर सकती है। ये थी हमारी दो प्रिडिक्शंस जो मैंने आप लोगों को बता दी। दो मेथड्स हैं एंट्री लेने के। पहला जो मैंने आपको बताया, अगर इस 76,000 डॉलर से अप साइड पर क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल की रिट्रेसमेंट से हम वहां पर एंट्री प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस उससे नीचे होगा। और सेकंड क्या है एंट्री का एरिया, वो हमारे पास ये एरिया है जहां पर स्मार्ट मनी मेकर्स एंटर्स हुए हैं और उनके ऑर्डर इस जोन में पड़े हुए हैं। मार्केट में आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। अगर आपको मार्केट यहाँ से अपॉर्चुनिटी देती है अगेन बाइंग करने की, तो 70 to 71,000 डॉलर वाला एरिया हमारा सेकंड बाइंग जोन होगा। यहाँ से हम बाइंग करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस उससे नीचे होगा और टारगेट हमारा 80 to 89 या $85 के नियर हो सकता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट बीटीसी का मूव क्या है। आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट टेक कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें, क्योंकि जो सिचुएशन वार की चल रही है इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस यूज करना बहुत जरूरी है कि मार्केट किसी भी टाइम पर एक अच्छा मूव आपको अप साइड पर या डाउन साइड पर भी दे सकती है। तो स्टॉप लॉस के बिना आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी।